हेलो, मैं देविता शर्मा और इस लेक्चर में हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर 12th नंबर का लेक्चर है सीरीज़ में। इसमें हम पेपर 2 की टॉपिक अलजेब्रा में ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं, बट वन ऑफ द थ्योरम जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है वो ये है। ये बहुत बेसिक सा थ्योरम है, बहुत लॉजिकल प्रूफ्स हैं। तो जितने भी थ्योरम के लॉजिकल प्रूफ्स होते हैं वो सारे प्रूफ्स और छोटे प्रूफ्स ना यूपीएससी पूछ रहा है अपने एग्जाम में, जो पीवाईक्यू के ट्रेंड से पता चल रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप से एक ये इम्पॉर्टेंट भी है प्लस लॉजिकल और बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पीवाईक्यू में। तो उसके अकॉर्डिंगली ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो लेट जी इज अ ग्रुप, तो हमको एक जी दिया हुआ है जो ग्रुप है। लेट एन इज अ फाइनाइट ऑर्डर, लेट एन इज अ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। मतलब हमको दिया गया है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है। ऑर्डर ऑफ ए एन है, इसका मतलब ए की पावर एन करने पे ई मिल रहा होगा, वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कि ऐसा कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से हमने ये सारी चीज़ें डिकोड की, क्योंकि यहाँ पे एन दिया गया था जो एक फाइनाइट ऑर्डर है जो जी के अंदर है। तो वहाँ से हमने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा। अब हमको प्रूव करके बताना है। देन टू प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर के, आपको एक के इंटीजर दिया गया है, ये इक्वेशन होल्ड हो रही है, आपको ऐसा प्रूव करके दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, मतलब ए की तो ऑर्डर एन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, ऑर्डर तो एन है, बट अगर ए को मैं के टाइम्स ऑपरेट करूँ, ए टू द पावर के मतलब है ए इज ऑपरेटिंग के टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं ए को के टाइम्स ऑपरेट करूँ तो एक नया एलिमेंट मिलेगा, उसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी द ऑर्डर ऑफ ए बाय द जीसीडी या फिर एचसीएफ ऑफ एन एन के। एन वही ऑर्डर ऑफ ए, और के जो यहाँ पे पावर जितनी बार आप उसको ऑपरेट कर रहे हो उसका जो एचसीएफ निकलेगा उससे डिवाइड करके जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ ए की पावर के। ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आप प्रूफ का जो आइडिया है वो कैसे करेंगे कि आप ऑर्डर ऑफ ए की पावर के को कोई एल या कुछ भी एक लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे टू शो करना होगा या टू प्रूव करके दिखाना होगा कि एल इज इक्वल टू एन बाय द जी सी डी या फिर एच सी एफ ऑफ एन कॉमा के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिखाना होगा जो ये वैल्यू आएगी शुड बी इक्वल टू एल। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर हम किसकी बात करते हैं, सेट की बात करते हैं, तो हम दिखाते हैं कि ए इज कंटेन इन बी एंड बी इज कंटेन इन ए एम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। अगर हम दिखाते हैं कि ये दोनों नंबर्स है, अगर सेट है ए एंड बी, अगर आपके सेट हैं तो इक्वालिटी प्रूव करने के लिए आप ये फॉलो करेंगे। ए एंड बी आपके अगर नंबर्स हैं, है ना, कंपेरेबल नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए एम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ठीक है, बट अब आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है जिसको आपको इक्वल दिखाना है एल एंड दिस, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए एम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। हम ये देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर सेट है तो कंटेनमेंट से रिलेट करेंगे, अगर नंबर्स हैं तो कंपेरेबल लेस देन ग्रेटर देन से, बट यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी के साइन से रिलेट कर रहे हैं। तो इक्वल टू दिखाने के लिए आप इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। ये हर बार हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको इस तरीके से डाटा दिया हो और ऐसा कुछ दिया हो तो यही है इसका फॉर्मूला है, यही लगा के हर बार प्रूव करना होता है। ऐसा अगर आप मेमोराइज करेंगे तो कोई अनएक्सपेक्टेड और ऐसे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। हम ले लेते हैं, अब इन सब की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो लेट द जीसीडी या फिर एचसीएफ ऑफ एम के बी एम, कुछ ना कुछ होगा। अगर इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर m है, ये दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर m है,
तो इसका मतलब है n शुड बी द मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, एंड k शुड बी द अनदर मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। यहाँ जो p एंड q हैं आर सम इंटीजर्स, ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें आप करते क्या है, आप z बनाएंगे एंड यहाँ पे डबल लाइन करेंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। ये हर बुक में जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। जैसे वेक्टर के लिए ए और ऊपर आप बार करके एरो बनाते हैं, बट जब आप बुक्स में देखेंगे तो वो ऐसे बोल्ड लेटर से ए को दिखाया जाता है, विच शोज कि ए इज अ वेक्टर। तो ऐसे ही बुक्स में या बोल्ड लेटर से आपको z दिखाया जाएगा, विच डिनोट्स z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। बट जब आप उसको नोटबुक में लिखते हैं तो ऐसे डबल लाइन से ही लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, तो ये यूज़ कीजिएगा। तो बिकॉज ये जीसीडी है, वहाँ से हमको क्या मिला, ये दो कंडीशंस मिल गई, ठीक है। अब ये दो चीज़ मिल गई। अब और ये जो P एंड Q, बिकॉज N एंड K आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो देयरफॉर जो P एंड जो Q होगा वो भी कैसा होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, और इसका GCD भी क्या होगा, 1 होगा। हमने GCD 1 इसलिए लिया है बिकॉज अगर N और M इज 3, लेट्स से कि M3 है आपका, तो N कैन बी 6, ठीक है, N कैन बी 12 एंड सो फॉर, कि ये भी आपका क्या हो सकता है 24, एंड जो भी कुछ भी 3 का मल्टीपल है वो ये हो सकता है, मतलब K आपका, ठीक है। तो बेसिकली हो सकता है। तो बट हम यहाँ पे ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं, सच दैट जो P एंड Q है उसका GCD क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ही ले रहे हैं, तो ये आ गया। तो लेट, अब आप क्या करेंगे, आपने जो आपका RHS वाला साइड था, मतलब ये वाला जो साइड था, इसके लिए तो वैल्यूज ले ली कि n तो दिया ही हुआ है, n के आपने बता दिया कि m के इक्वल है, इसको भी डिकोड कर दिया। अब आप इसको भी लेट कर लेंगे, जो RHS वाला साइड है वो क्या है। तो लेट ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज l। तो ऑर्डर ऑफ a की पावर जो k है वो आपका किसके इक्वल हो गया, l की हो गया। अगेन l इज सम इंटीजर, ठीक है। तो l भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर आपका है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए हम। अब हमको क्या दिखाना है कि या जो l है वो डिवाइड कर रहा है, क्या कहते हैं, आपका जो RHS पार्ट है, दैट इज द n बाय m, ये GCD m है, तो n बाय m, ठीक है। तो इसको आप डिकोड करेंगे तो Pm बाय m आएगा, जिसका मतलब जो आपका RHS है वो आ गया P आ गया, और जो LHS है वो आपका क्या है, L। इनको आपको L इक्वल टू P दिखाना है, इसका मतलब आपको शो करना है L डिवाइड P एंड P डिवाइड्स L। तो डिवाइड की कंडीशन के लिए हम ऑर्डर की डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। तो देखिए आप क्या करना है, ऑर्डर ऑफ a की पावर k आप लेके चलिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a की पावर k। अब ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू में l आपने ले लिया है, दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ, मतलब दिस एम्प्लाइज a की पावर k की पावर l करते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर होती है, लेट्स से कि ऑर्डर ऑफ a अगर n है, तो इसका मतलब है कि a की पावर n करने पे e मिलेगा। l जो ये n है इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी डेफिनेशन है जो कि हमको कहाँ से मिल रही है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से मिल रही है। तो इसलिए हमने जो l ऑर्डर थी तो l को पावर में रेज किया, तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया है ना। अब इसका मतलब है जो भी ऊपर आ रहा है वो या तो क्या होगा, अब क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज आपको देखने को मिला a की पावर k इंटू एल किसके बराबर हो गया, e के बराबर हो गया, है ना। एंड आपको ऑलरेडी गिवन था कि ऑर्डर ऑफ a इज n एम्प्लाइज, आपको गिवन था कि a की पावर n करने पे हमको आइडेंटिटी मिलेगा एंड n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डूइंग सो, ठीक है। ऐसा करने वाला ये सबसे छोटा इंटीजर होगा, तो ये आपको गिवन है। इन दोनों कंडीशंस को अगर आप एक साथ मिलाते हैं तो इससे जस्ट पहले वाला जो हमने लेक्चर किया था, विच इज द 11th नंबर लेक्चर, वहाँ ये बोल रहा है कि अगर मतलब n ऑर्डर n है
और कोई एक दूसरी पावर है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है KL, उस पे भी E आ जाता है। इसका मतलब है जो N है वो KL को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो उस थ्योरम की हेल्प लेते हुए हम यहाँ पे लिख पाएंगे N डिवाइड्स K इंटू L। तो वो आप थ्योरम चेकआउट कर लीजिएगा, लेक्चर 10 है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। वो भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिक है, पूछा जा सकता है, तो वो भी कवर कर लिया है। N डिवाइड्स KL आ गया। अब हम क्या करेंगे, N और K की जो भी हमने वैल्यूज वहाँ पे ली थी, अभी डिकोड किया था GCD को वहाँ से, तो वो ये था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बिकॉज PM डिवाइड्स QML, इसका मतलब है कि जो P है वो डिवाइड कर रहा होगा QL को, क्योंकि MM चला गया। ठीक है, अब जो P है वो QL को डिवाइड कर रहा है, तो या तो P किसको डिवाइड कर रहा होगा, Q को कर रहा होगा, या तो L को कर रहा होगा। बट सिंस आपको क्या दिया हुआ है, आपने ऐसा लेके रखा है P एंड Q का जो GCD है वो 1 है, दिस एम्प्लाइज P किसको डिवाइड करेगा, L को, क्योंकि Q को तो कर ही नहीं पाएगा, तो दोनों में से किसी एक मल्टीपल को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो Q को नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ रिलेटिवली प्राइम है वो एक दूसरे के, तो P डिवाइड्स L। तो आपको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, एक आपका प्रूफ हो गया। अब आपको क्या करना है, L डिवाइड्स P दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, A की पावर K की पावर हमने क्या कर दी, P कर दी। रैंडमली हमने कर दिया, कोई इसका कोई वो नहीं है, बस हमको आगे हेल्प मिल रही है प्रूफ करने के लिए, तो वो हमने कर दी। K की जगह पे QM रखा, इनटू में P रखा। ठीक है, अब हमको क्या मिला, A की पावर QMP। अब A की पावर QMP क्या हो गया, A की पावर QN हो गया, क्योंकि MP जो था वो किसके बराबर था, N के बराबर था, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, बाय दैट हमको ये मिला। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n होल की पावर q। ए की पावर n किसके बराबर है, e के बराबर है, बिकॉज हमको दिया है कि n इज एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a, तो वहां से लिखा। e की पावर q करेंगे तो हमको e मिल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से इस पूरे स्टेटमेंट से हमको ये मिल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ a की पावर k है, जो ऑर्डर ऑफ a की पावर k है, वो डिवाइड कर रही है l को, सॉरी डिवाइड कर रही है P को, क्योंकि L तो वो है ही है, तो डिवाइड कर रही है P को। P को क्यों डिवाइड कर रही है, क्योंकि अगेन हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि इफ ऑर्डर ऑफ A की पावर K इज L, ठीक है, एम्प्लाइज A की पावर KL करने पे E मिल रहा है हमको। ठीक है, एंड अगर कोई एक और पावर हमको मिल जाती है जो E दे दे, ठीक है, अगर हमको कोई एक और पावर मिल जाती है, मतलब इस स्टेटमेंट का तो मतलब यही है ना कि A की पावर के M करने पे भी हमको क्या मिल रहा है, पावर P करने पे भी हमको आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस लेक्चर का थ्योरम था वहीं से इस स्टेटमेंट को भी यूज कर लिया है। तो ये हमको मिला, दिस एम्प्लाइज हमको क्या मिला, L डिवाइड्स P। तो ये सेकेंड हो गया। अब बाय 1 एंड सेकेंड हमको क्या मिला, L इज इक्वल टू P एम्प्लाइज हमको ये मिल गया कि ऑर्डर ऑफ A की पावर K विच इज L बेसिकली इज P। अब P है तो उसको हम लिख सकते हैं n बाय n, जिसको हम लिख सकते हैं n बाय n GCD ऑफ n के। तो ये हमको प्रूफ करना था और यहाँ पे ये प्रूफ एड हो जाता है। तो बेसिक सा प्रूफ है, थोड़ा सा आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। पहली बात तो ये कि आपको क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, क्या दिया है उससे आप इन चीज़ों को डिकोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपकी स्टोरी आ गई। फिर आप ये समझिए कि इसको आइडिया ऑफ द प्रूफ क्या होने वाला है। तो आइडिया ऑफ अ प्रूफ ये होने वाला है कि आप इन दोनों को डिविजिबिलिटी की हेल्प से इक्वल दिखाने वाले हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ गिवन है उसकी हेल्प करके आप ये दो स्टेटमेंट को डिकोड कीजिए, ये कंडीशन ऑप्ट कीजिए, ये लिखिए, एंड देन इसके बाद जो प्रीवियस थ्योरम है उसका यूज करके इसको पूरा यहाँ तक प्रूव कीजिए। एंड देन सेकंड वाले में आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, ये फर्स्ट लाइन, एंड देन बाकी सारा तो स्मूथली हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पूछा जा सकता है, बहुत ईजी भी था, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, तो आराम से पूछा जा सकता है। यूपीसी ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक ग्रुप वगैरह तो पूछ रही है, तो
होपफुली आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। इसके अलावा भी अगर कोई लेक्चर जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो वो भी अपनी क्वेरी यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर